सुपर टेस्टी सुपर यमी। आज मैं लेके आई हूँ चॉकलेट का केक, जो बड़ी आसान तरीके से आप घर में ही बना सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। घर के ही सामानों से केक बनके तैयार हो जाता है। मैं हूँ प्रतिमा सिंह, आपके अपने चैनल में गाँव का स्वाद प्रतिमा जी के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ले ली है खजूर, इनको इंग्लिश में हम डेट्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने, ये पैकेट आता है 70 रुपये के करीब, तो उसको मैंने मंगा लिया था और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। इस तरह से ये अलग हो जाते हैं आसानी से ही। इनको आप चाकू से या ऐसे तोड़ सकते हैं। उसमें हमने डाल दिया है उबला हुआ गर्म दूध। हमने 2 कप दूध लिया है और 30-35 के करीब खजूर हैं, उनको अच्छे से हमने भिगो दिया है। और इस तरह से हमें दबा दबा के बिल्कुल ही अंदर तक कर देना, जिससे कि हमारे जो खजूर हैं वो अच्छे से भीग जाएं और एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे ये। तो इसे हमें ढक के 20 मिनट के लिए रख देना है एक साइड में। हाँ, अगर आपके पास कोको पाउडर है तो आप आधा कप इसके साथ कोको पाउडर लीजिए, और अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप लीजिए डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो मैंने ये 3 से 4 चॉकलेट ले लिया, उसका बारीक पेस्ट बना लिया है, पाउडर बना लिया है। तो इस तरह से आपको मिक्सी में जार में पीस लेना चॉकलेट डाल के, और ये पाउडर बनके तैयार हो जाता है। अगर आपके पास कोको पाउडर आप उसे ही यूज करें आधा कप। तो मैंने, देखिए, मैंने 20 मिनट हो चुके हैं और डेट्स मेरे अच्छे से भीग चुके हैं। देखिए दूध का भी कलर चेंज हो चुका है और दूध एकदम से गाढ़ा भी हो चुका है। इस तरह से एकदम से सॉफ्ट हो गया है डेट्स हमारे, और दूध भी एकदम से, कलर एकदम से चेंज बढ़िया हो गया। ये पीने के लिए मन कर रहा है कि इसको उठा के पी लूँ, पर मुझे डालना है केक में। तो इस तरह से मैंने, देखो, डेट को भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए, ये देखिए, ऐसे ये तोड़ के दिखा दिया आपको, एकदम से सॉफ्ट है। और मैं आपको ये जो इसके अंदर बीज निकलते हैं, ये आप एक साइड रख दीजिएगा, और इसको मैं दूसरे को भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, ये भी टूट गया है अच्छे से, और इसका भी बीज में निकाल। इसी तरह से मेरे सारे खजूर को भी तोड़ के और इसके बीज को एक साइड कर देना है, और खजूर को जो तोड़ के रख लेना। और रहा दूध, तो इसका भी मुझे यूज करना है। तो देखिए, मैंने सारे खजूर को अलग कर दिया है बीजों से, और बीज मैंने निकाल के अलग कर दिए हैं, और इसका एक पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा हल्का सा मिक्सी में चला के। और मैंने इसमें जितना भी दूध चाहिए हो उतना दूध डाल के आपको मिक्सी में पेस्ट बना लेना। देखिए, मैंने दूध डाल के एकदम से बारीक पेस्ट बना लिया है। इस तरह से देखिए, कोई गांठ नहीं है, कहीं पे खजूर नहीं रह गया है। इसमें हमने डाल दिया है 1 छोटा कप तेल। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। फिर साथ में हमने डाल दिया है इसमें रोज एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास ये नहीं तो आप 1 चम्मच रोज वाटर ले सकते हैं। अगर आपके पास रोज वाटर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक ही डायरेक्शन में 2 मिनट के लिए चलाएंगे। आपने केक बहुत बार बनाया होगा, पर इतना इजी केक आपने अभी तक नहीं बनाया होगा। तो इस तरह से हमने चलाया थोड़ा सा, और हमने साथ में डाल दिया है अपना चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर, जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिए। फिर हमने इसमें ले लिया 1 कप आटा और उसे छान लिया है। फिर हमने आधा चम्मच डाल दिया है सोडा, और हमने 1 चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर। तो इस तरह से इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है, इस बात को आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि एक डायरेक्शन में चलाने से हमारा जो केक का जो मिक्सचर है वो प्लफी और स्मूथ बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें चलाते रहना है। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। इस तरह से हमने अपना मिक्सर कर लिया है तैयार, और हमारे पास मोल्ड नहीं है, तो हमारे पास ये नॉर्मल बर्तन है, तो मैंने इसमें लगा लिया है ऑयल। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप इसके ऊपर वो लगा लीजिएगा, पर हम इसके ऊपर बिल्कुल आसान तरीके से बना रहे हैं, तो हम इसके ऊपर मैदा से डस्ट कर देंगे। मैदा को सारी तरफ लगा देंगे, और इस तरह से हमने ले ली थोड़ी सी मैदा, और इसको पूरी में घुमा देना, ऊपर से डाल देना है अपना मिक्सर। देखिए, मिक्सर हमारा गिरने इस तरह का स्थिति में होना चाहिए। देखिए, एकदम से हो गया ना स्मूथ, और ये रिबन जैसी बन रही है ना, इस तरह से ही हमारा ये मिक्सर होना चाहिए। इस तरह से ही आप करना। फिर हमने ले लिया है कुकर, उसमें 1 कप नमक डाल दिया है, और उस पर एक कटोरी रख दी है, वो पलट के उस पर ये हमने रख दिया अपना मिक्सर। आप किसी बर्तन में भी ले सकते हैं, कुकर में बनाइए ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इसे ढका होना चाहिए। फिर हम उसका लगा देते हैं ढक्कन, और गैस को हमें मीडियम स्लो रखना है, और हमें 30-35 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। और हमें इस तरह से, तब तक हम ले लेते हैं चॉकलेट, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। और इस तरह से हमने थोड़ी सी चॉकलेट कद्दूकस कर ली है, थोड़ी सी हम उसे चाकू से काट लेते हैं, या ये जो पीलर नहीं होता आलू छीलने वाला, उससे क्रश कर लेते, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा चॉकलेट हो जाएगा। तो फिर हम थोड़ा सा चाकू से कट कर लेते। इस तरह से हम 2-3 तरीके से चॉकलेट क्रश कर लेते हैं, जिसके ऊपर लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो इस तरह से देखिए, हमने कद्दूकस कर लिया है चॉकलेट, और चाकू से भी थोड़ी सी कट कर ली, और हमने वो
35 मिनट के बाद ये देखिए निकाल लिया, ठंडा होने दिया। उसके बाद हमने ये पलट लिया। देखिए हमारा ऑयल लगा था ना और मैदा लगी हुई थी, इसलिए आराम से ये छूट गया। और देखिए सॉफ्ट भी है, मैं आपको दिखा रही हूँ दबा दबा के, हमारा केक सॉफ्ट है। उसके बाद हमने 2 चॉकलेट लेके और डबल बॉयल की सहायता से हमने उसको ऐसे पिघला लिया था। अगर आपको नहीं पता है कि डबल बॉयल कैसे करते तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूँ। साथ ही डाल दिया हमने चॉकलेट। तो इस तरह से अब हम अपना फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए परफेक्ट, ये देखिए कितना मस्त बन के तैयार हुआ है। और यकीन मानिए ये सब लोगों को बहुत पसंद आया था, बच्चे तो इसके फ़ैन हो गए थे। आप भी बनाइए और हमें बताइए कि आपका केक कैसा बना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।